प्रवचन सारजी ग्रंथ है, इसमें ज्ञान तत्व प्रज्ञापन का चल रहा है और इस अधिकार को अपने 80 नंबर की गाथा से प्रारंभ किया है। और ये 80 नंबर की गाथा से जो विषय प्रारंभ हुआ है वो वास्तव में अगला जो महाधिकार है उस अगले महाधिकार के भूमिका के रूप में है। ये अपने को आगे जो 83 नंबर की गाथा आ रही है उससे स्पष्ट हो। तो अभी दो गाथाएं 80 नंबर 81 नंबर, ये दोनों गाथाएं हमने स्वाध्याय में दी है। 80 नंबर की गाथा में तो ये बताया गया है कि जो जीव अरहंत परमात्मा के द्रव्य गुण और पर्याय, उनका जो इसमय जो स्वरूप है, कौन सा स्वरूप? द्रव्य गुण पर्यायात्मक जो स्वरूप है अनंत परमात्मा, उसे जो जानता है, माने अनंत परमात्मा का द्रव्यपना क्या, गुणपना क्या और पर्याय, इसको जो जानता है वो अपने को जानता है। अपने को जानता है मान अपने द्रव्य को जानता है, द्रव्यपने को जानता है, अपने गुणपने को जानता है, अपने पर्यायपने को जानता है। एक मैं द्रव्य हूँ ना, मेरा द्रव्यपना क्या, मेरा गुणपना क्या और मेरा पर्याय। मेरी याद करना बात इस बात को 80 नंबर की गाथा एक है जो इस प्रकार से जानता है, क्योंकि जो अनंत परमात्मा का द्रव्यपना है ऐसा ही मेरा द्रव्यपना है। ऐसा जब हासिल होता है तब जो उनका गुणपना है वही मेरा गुणपना है, ऐसा भाषित हो, ऐसा जाना जाए तब। और जो उनका पर्यायपना है वही मेरा पर्यायपना है, ऐसा जाना जाए तब क्या होता है? तब जीव को जो मोह है उसका अभाव, मिथ्यात्व है ना, उसका अभाव। ये कहाँ कहा? 80 नंबर की गाथा और 81 नंबर की गाथा में ये कहा कि इस प्रकार भले ही मोह का अभाव हो जाए लेकिन जब तक प्रमाद विद्यमान है तब तक राग द्वेष रहे। तो प्रमाद जो है उसे चोर कहा, जो चोर है ना। अपन ने कल भी ये चर्चा की थी कि मुनिराज होते हैं वो 6वें 7वें गुणस्थान पर होते हैं। तो 6वें गुणस्थान का नाम क्या है? प्रमत्त विरत, माने 6वें गुणस्थान तक प्रमाद है। उस प्रमाद को आचार्य देव चोर कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो चोर उनके शुद्धोपयोग को, उनकी वीतरागता को लूटने वाला है और राग द्वेष उत्पन्न करने वाला, ऐसा कहा नहीं आएगा। क्योंकि मुनिराज शुद्धोपयोग में जाते हैं ना 7वें गुणस्थान, तो फिर वो 6वें गुणस्थान में क्यों आते हैं? क्यों आते? प्रमाद चोर विद्यमान है, माने प्रमाद ने उनके उपयोग का हरण कर दिया और वो उनमें राग उत्पन्न कर दिया। वीत रागी से रागी हो,
सर्वथा नहीं समझना, वो एक समय की पर्याय जो अवस्था है उसकी बात है कि जितनी भीतरागता तीन तीन चौकड़ी कसाई के भाव रूप है उतनी तो है, लेकिन तो भी निरंतरता जो शुद्धोपियों की निरंतरता है वो नहीं रह पाती है। तो इस अपेक्षा से उसको कहा तो वो प्रमाद जो है वो चोर है, और वो चोर मेरे मेरा जो शुद्धोपयोग है, जो शुद्धात्मा का लाभ है, उससे मुझे दूर कर देता। बोलो समझ में आया? क्योंकि अगर वो प्रमाद नहीं हो तो मुनिराज निरंतर अपने शुद्धात्मा का लाभ लेने में निरंतर निमग्न रहे ना, निरंतर शांति और सुख का वेदन करते ही रहे ना, उसमें अंतर नहीं आवे ना, ऐसा आशय है। तो ये एक बात 81 नंबर की गाथा में कही थी। अब 82 नंबर की गाथा है, 145 पेज पर है मेरे इसमें ग्रंथ में। यहाँ नीचे 2 लाइनें दी हैं उसकी भूमिका में। अब यही एक पूर्वोक्त गाथाओं में वर्णित यही एक भगवंतों ने स्वयं अनुभव करके प्रकट किया हुआ निश्रेयस का पारमार्थिक पंथ है। इस प्रकार मति को व्यवस्थित करते हैं। क्या कहते हैं? यही ये पारमार्थिक पंथ है। काय का? मोक्ष का। निश्रेयस लिखा ना, निश्रेयस माने मोक्ष, ये फुटनोट में दिया हुआ है। कौन सा एक मार्ग है मोक्ष का? बस ये अपने को जानना और जान करके प्रमाद को उत्पन्न नहीं होने देना, और निरंतर शुद्धात्मा रूप पर शुद्धात्म स्वभाव रूप परिणमन करना, एक यही मार्ग है मोक्ष का, और दूसरा कोई मार्ग नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? ये अरहंतों ने क्या लिखा है? भगवंतों ने स्वयं अनुभव करके प्रकट किया हुआ, जो भगवंतों ने स्वयं अनुभव किया और उस मोक्ष को प्रकट किया। बोलो भैया नवीन, समझ में आ रहा है? चित्त नहीं लगा गर्मी के कारण। वही शास्त्र दिया करो नहीं, ये तो है 2-3 शास्त्र और रखे हुए, पहले वहां देख। कल मैं और गया, एक ग्रंथ मेरे पास आता है और देखूंगा उधर गोमती जन्मदिन 145 पेज पर है। चलो, लेकिन चित्त सुनने में ज्यादा लगा, हाँ पढ़ा है कुछ ठीक है। क्या कहते हैं? देखो, भगवंतों ने स्वयं अनुभव करके, परमात्मा दिख है, उन्होंने स्वयं अनुभव करके, स्वयं उन्होंने अनुभव किया ना, वे भगवंत कैसे बने? अनुभव करके। अरहंत परमात्मा कैसे बने? स्वयं अनुभव किया और स्वयं अनुभव करके और इसको प्रकट किया है। इसको प्रकट किया, मोक्ष को प्रकट किया। तो उन्होंने स्वयं अपने ज्ञान में ऐसा प्रमाण किया ना, और वे मोक्ष को प्राप्त हो गए, और तब उन्होंने मोक्ष को प्राप्त करके फिर अपनी दिव्य ध्वनि में ये बात बताई कि भैया हम भी इसी मार्ग से आए हैं। इसका मतलब और कोई दूसरा मार्ग नहीं है मोक्ष का। लिखा है कि नहीं लिखा है? नहीं लिखा। यह एक, यही एक
यही एक यही है, माने यही एक मार्ग है काय का, मोक्ष प्राप्त करने का, निश्रेयस का पारमार्थिक पंथ, मोक्ष का सच्चा पंथ, वास्तविक पंथ यही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो साधक दशा में अणुव्रत महाव्रत रूप जो विकल्प होते हैं, शुभ विकल्प होते हैं, जिन्हें व्यवहार से, उपचार से मोक्ष मार्ग का साधन भी कहा जाता है, लेकिन वो वास्तव में मार्ग नहीं है। वो मोक्ष मार्ग में साधक दशा में बीच में आता तो है, उसके आने का निषेध नहीं है, लेकिन उसे मोक्ष मार्ग नहीं मानना। क्या कहा, थोड़ी सूक्ष्म बात है ना। वो होता तो है, होएगा, लेकिन तुम क्या करना कि उसे मोक्ष मार्ग नहीं मानना। तुम्हारे तो अभी कुछ नहीं है, तुम्हें तो पता नहीं ना, तो तुम तो यही मानने लगे हो ना कि ये मार्ग है, ये मार्ग है, ये मार्ग है, ये अणुव्रत धारण करो, ये महाव्रत धारण करो, कि भैया वो होएगा, लेकिन वो कब होएगा कि जब तुम अनंत परमात्मा को द्रव्य पने, गुण पने, पर्याय पने जानकर वैसा ही अपने को वैसा ही द्रव्य पने, वैसा ही पर्याय पने, वैसा ही गुण पने, ऐसा जब अपने को जानोगे तो वो जानना ही मोक्ष मार्ग है। लेकिन अणुव्रत महाव्रत पालने के जो परिणाम है, जो विकल्प हैं, वे मोक्ष मार्ग नहीं है। इसलिए तुम किसमें लगना, अपने द्रव्य गुण पर्याय को जानने में लगना। अपना जो द्रव्य गुण पर्यायात्मक स्वरूप अभेद स्वरूप है, सामान्य स्वरूप है, क्योंकि जो गुण है वे तो उसी में समाये हुए है ना, स्वभाव में एक जो अन्वय है उसमें, और पर्याय भी उसी में समाई हुई है ना। तो तुम उनके भेद का मनो जान करके, उनके भेद का विकल्प न करके अभेद को ग्रहण करना, ये मोक्ष मार्ग है। क्या कहा, अभेद को ग्रहण करना ये मोक्ष मार्ग है। ऐसा भगवंतों ने स्वयं अनुभव किया है और यही मार्ग उन्होंने बताया। एक है, इस प्रकार मति को व्यवस्थित करते हैं, माने कौन करते हैं कि वे आचार्य कहते हैं हम अपनी मति को व्यवस्थित करते हैं, मतलब हम यही मानते हैं, अब हमें दूसरी तरफ देखना ही नहीं है, उसका हमें विकल्प ही नहीं है, वो होए तो होए जो भी होए। और वहां प्रमाद को चोर कहा, कहा का नहीं कहा, क्या समझ, अभी मैंने बताया वो चोर क्यों कहा, तो वो चोर उपयोग को बार बार खींच लाता है इधर, और ये शुभ विकल्प हम प्रणमन करने लगता है, तो वो प्रमाद ही तो है। उसने मेरे उपयोग को इधर, जो मेरी भीतरात्मा का और जो अनंत शांति का जो अनुभव मैं करता हूँ, तो वहां से खींच लिया ना मुझे, इसलिए वो प्रमाद को चोर कहा कि मुझे झपट्टा मारता मेरे ऊपर, मेरे चित्त में। ये मार्ग है मोह को विलय करने का और प्रमाद से सावधान रहने का और स्वरूप में ही निमग्न रहने का, ये मार्ग है। देखो आगे अपने यहाँ इसी पेज पर 82 नंबर की गाथा है, वो पढ़ते हैं। सर्वे अरहंता तेन विधानेन कविदकं मनसा इच्छा तदोपदेशं निर्वाणाते नमो तेषां अरहंत सौकर्मोदणो करिनाश विधि बड़े उपदेश पण के मज करी नमुते। इसका हिंदी अनुवाद दिया है ना यार। सभी
अरहंत भगवान, ये इसमें देख लो जरा, साथ शेयर कर लो एक साथ। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं भैया, इसमें चूकना नहीं है अपने। सभी अरहंत भगवान उसी विधि से, कौन सी जो 80-81 गाथा में कही, उसी विधि से कर्मांशों का क्षय करके तथा उसी प्रकार से उपदेश करके मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, उन्हें नमस्कार। मार्ग बता दिया। कल शाम को बात थी ना, उनके प्रति बहुमान नहीं आ गया, कैसे हो सकता है देव। तो वे भगवान, भगवान की अवस्था में तो दिव्यगनी में कहा ही उन्होंने, लेकिन उससे पहले मुनि अवस्था में थे तो भी उन्होंने यही कहा होगा ना कि मार्ग तो यही है ना। जैसा अभी अमृत चंद्राचार्य स्वामी कह रहे हैं, कुंद स्वामी कह रहे हैं, यही मार्ग है। क्या मार्ग है? कि किसी भी विधि से अपने द्रव्य को पर्याय हो जाए, अपने द्रव्यपने को, अपने गुणपने को, अपने पर्याय, और उन तीनों को भेद करके जान करके फिर उसको तीनों के भेदों को छोड़ देना और एक अभेद को ग्रहण कर लेना। ये तीनों जो अन्वय रूप एक स्वभाव है ना, उस स्वभाव में भी तीनों गर्भित है, उनका भेद नहीं करना, तुम तो उसको पकड़ लेना, बस अभेद को पकड़ लेना। ये मार्ग है, मैंने कितना संक्षिप्त मार्ग है। इष्टोपदेश में वो अंतिम गाथा है, उसमें ये लिखा है, जीव जुदा उद्गल जुदा, यही तत्व का सार, बाकी जो व्याख्यान है सब याही का विस्तार। बस अलग अलग है दोनों। तो इसका मतलब क्या होगा कि जीव के द्रव्य गुण पर्याय न्यारे, वो अपने द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु है, और ये अजीव के उद्गल के न्यारे, ये अपने द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु है। इतना सा दोनों, जीव जुदा उद्गल जुदा, यही तत्व का सार, इतने ही तो सार है। बाकी जितना और जो व्याख्यान है वो सब इसी का विस्तार है, इसी का विस्तार है। तो अपने द्रव्य गुण पर्याय के भेद से अपने को जान करके अभेद को ग्रहण कर। कोई किसी को किसी प्रकार की शंका हो तो प्रश्न कर लेना, लेकिन प्रश्न मान लंबा नहीं हो, केवल संक्षेप में प्रश्न करो। कभी कभी ज्यादा लंबा हो जाता है ना, तो वो, हाँ, और फिर में यहाँ डिस्टर्बेंस भी होता है ना, इसमें रुकावट आ जाती है। फिर खेत प्रकट पर रुकावट भी है। भैया समझ में आया कि नहीं? एक बार बार समझ नहीं होती, ये सब बताना है। देखो आगे टीका है, अतीत काल में क्रमशः हुए समस्त तीर्थंकर भगवान, जितने भी तीर्थंकर भगवान हुए एक एक करके, अतीत काल में जितने काल में, माने कौन सा काल, जैसे कि अभी जितने कर गया, जो अभी 24 तीर्थंकर हुए हैं, तो वे भी क्रम क्रम से हुए, उन्हीं की बात कर रहे हैं। और उनसे पहले भी यहाँ भरत क्षेत्र में जो हुए तो क्रम क्रम से हुए ना। समस्त तीर्थंकर भगवान प्रकारांतर का असंभव होने से, जिसमें द्वैत संभव नहीं है। क्या मतलब प्रकारांतर? माने कोई दूसरा उपाय, दूसरे प्रकार का उपाय कोई है ही नहीं जगत में, उसका अभाव है। प्रकारांतर का अभाव होने से दूसरा कोई उपाय है? कोई दूसरा उपाय, तो दूसरा कोई प्रकार है जिससे वो उपाय किया जाए, है? कुछ व्रत किए जाए, उपास किया जाए, ये किया जाए, वो किया, क्या किया जाए?
ये कह रहे हैं कितनी महत्वपूर्ण बात। प्रकारांतर का असंभव असंभव है ही नहीं, दूसरा कोई असंभव है जिसमें द्वैत संभव नहीं है। मैंने तो हो गए, सब इस रास्ते से चले जा, नहीं तो इस रास्ते से चले जा। क्यों बुधवार जाना हो तो किला गेट से भी सीधा जा सकते हो और हजीरा होकर के भी जा सकते हो, दो मार्ग है ना। यहाँ मान लो इसमें जाम वाम लगा हो, नहीं खुले, आधा घंटा हो गया था, तो क्या करेंगे, उधर से चले जाए। हाँ जी, कभी कभी चौराहे पे जाम वाम लग जाता है, लोग इधर से निकल करके आते हैं गलियों में, ये दूसरा रास्ता है, नहीं तो उधर से आए सीधे। हाँ जी, हाँ। असल में क्या है कि मार्ग जितना है वो स्वाश्रयता ही है, उसको कौन करे, कोई दूसरा कर सकता है, खुद कर सकता है। क्या कहा, ये जितने शुभाशुभ विकल्प है ना, वास्तव में ये उद्गत जन्य है, आत्मजन्य तो है ही नहीं ना। तो आत्मा का कार्य आत्मा करे तो वो खुद कर करे, ऐसा समझना बहुत मुश्किल कठिन बात है। तो जिसमें द्वैत संभव नहीं है, ऐसे इसी एक प्रकार से दूसरा कोई उपाय से नहीं, कर्मांशों का अर्थात ज्ञानावरणादि कर्मों का है स्वयं अनुभव करके तथा परम आप्तता के कारण भविष्य काल में अथवा इस वर्तमान काल में अन्य मुमुक्षुओं को भी इसी प्रकार से उसका उपदेश देकर निश्रेयस मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। एक ही है, एक ही मार्ग बताया। देखो, ऐसे इसी एक प्रकार से कर्मांशों का क्षय स्वयं अनुभव करके, क्या अनुभव करके, क्या अनुभव किया, कर्मांशों के क्षय का अनुभव किया उन्होंने। कर्मांशों का क्षय का मतलब क्या है कि जो प्रणति में जितना भी एक राग की एक कणका भी है ना, वो कर्मोदय जन्य है ना, अभी तो बताया आत्मजन्य तो है नहीं ना। तो जब उसका नाश हो गया तो आत्मा का ही अनुभव, आत्मा अकेला रह गया ना, तो उसका अनुभव करना, इसका मतलब कर्मों से रहित अनुभव किया ना आत्मा। अपन सब क्या कर रहे हैं कि कर्मों सहित अनुभव कर रहे हैं। ये मैं कई बार बोलता भी हूं, अपने ये जो चेतन वस्तु है ना, इसमें जो चेतना स्वभाव मात्र है वही तो आत्मा है ना। मैं आप लोगों की शंकाएं जानता हूँ, लेकिन आप कहोगे, पूछोगे तो मैं बताऊं। तो वो आत्मा वास्तव में चैतन्य स्वभाव चाहिए, स्वभाव चैतन्य स्वभाव, तीन में भी उनका भेद नहीं करना, क्योंकि वे सब एक चैतन्य स्वभाव के ही, मैंने उसको बताया ना, चैतन्य स्वभाव के ही वे विवर्तन ग्रंथियां हैं, तो भी चैतन्य स्वभाव में ही है ना। और जो विशेषण है वो भी चैतन्य स्वभाव में ही है ना। तो एक ही स्वभाव तो ठहरा वस्तु का, ठीक है। तो वो एक स्वभाव वस्तु है। अब इसके साथ में जितना जो कुछ भी है, जो उपाधिक भाव है, तो अपन किसका अनुभव कर रहे हैं, निरंतर औपाधिक भावों का अनुभव कर रहे हैं। और मोक्षमा प्रकाशित जी के संदर्भ से मैंने जो 80 पेज पर आया है उससे बताया भी था, इस तरह 2-3 बार बता दिया मैंने। तो ये सब क्या है, ये इंद्रिय ज्ञान, ये राग द्वेष के विकल्प, शुभाशुभ विकल्प, ये देह मनमानी की क्रिया, ये सब क्या है, ये सब इस चैतन्य सत्ता स्वरूप वस्तु के लिए ये औपाधिक भाव है। और ये चैतन्य स्वभाव की वस्तु स्वयं
अपने अज्ञान के कारण से इन औपाधिक भावों का अनुभव कर, अर्थात ये कर्मांशों का ही अनुभव कर रहे, कर्मांशों के क्षय का अनुभव नहीं किया है। तो समझ में आया ना, भाषा तो ऐसी है लेकिन उसका भाव ऐसा है। जब वो औपाधिक भावों का नाश हो जाए फिर ये आत्मा अकेला अंदर में बस चेतना स्वभाव, चेतना स्वभाव, ऐसा निर्मल 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 अनंत स्वच्छता, अनंत निर्मलता ऐसी रह जाए इसके स्वरूप, इसका मतलब वो क्या कहलाएगा? समस्त कर्मांशों के क्षय का अनुभव करना। बोलो समझ में आया? अब चाहे अरहंत अवस्था में हो चाहे सिद्ध अवस्था में हो, वे सर्व प्रकार के कर्मांशों का क्षय का अनुभव कर रहे हैं। ठीक है, अनुभव करके एक बात। अब दूसरी बात, परमाप्तता के कारण, क्योंकि वे परम आप्त है। मैंने आप्त तो उनके बाद जो गणधर हैं वे भी आप्त, उनके बाद जो आचार्य हैं, जो उपदेश करने वाले हैं, उपाध्याय परमेष्ठी हैं, वे भी आप्त हैं। और उनकी परिपाटी में गुरुदेव जी जैसे जो व्याख्यान करने वाले विद्वान हैं, अनुभवी हैं, वे भी आप्त हैं। उन्हें भी आप्त कहने में कोई दोष नहीं, लेकिन वे अनंत परमात्मा परम आप्त है जी। अभी बता तो दिया, कर्मांशों के क्षय का अनुभव ये मुझ में नहीं है। हाँ, चलो मैं दोबारा, कोई बात, मैं दोबारा फिर ध्यान, ये जो चैतन्य वस्तु है ना, अपन ऐसा अपने ऊपर, मैं जो स्वयं चेतन वस्तु, तो मैं अनादि से काय का अनुभव करता हूँ। ये जो औपाधिक भाव है ना, इस औपाधिक भाव का कैसे अनुभव करता हूँ कि मैं देह वाला हूँ, माने देह की जितनी क्रिया है, खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, ये सब क्रिया देह की है ना। और पूजा करना, प्रक्षाल करना, स्वाध्याय करना, बोलना, वक्तव्य करना, ये सब किसकी क्रिया है? देह की क्रिया है। श्वासोच्छ्वास आ रही है जा रही है, ये किसकी क्रिया है? तो ये जो क्रिया हो रही है, और ये किसका अनुभव कर रहा है? इसी का अनुभव कर रहा है ना, यही तो मैं कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ। और ये जितनी क्रिया है ये कर्मोदय जन, ये क्रिया जितनी चल रही है ना, ये जीव जन में नहीं है। एक देखो, जीव किस स्वभाव वाला है, मेरी समझ में नहीं आती है ये बातें वास्तव में, किस स्वभाव वाला है, और ये देह किस स्वभाव वाली। तो वो जो चेतन स्वभाव है उसमें से जड़ स्वभाव कैसे उत्पन्न हो सकता है, मुझे ये बता दो। कोई बताए मुझे कि इसमें से जो उत्पन्न, इसका मतलब वो चेतना स्वभाव वाली जो वस्तु है वो अपने जानने देखने की क्रिया तो करे, लेकिन इसकी क्रिया को कैसे कर सकता है? चेतना स्वभाव है ना, चेतना स्वभाव है ना, रोक दिया ना बिल्कुल एकदम। इसके अलावा और कुछ भी है क्या आत्मा? पूछ लेना कोई शंका हो तो। इस देह की क्रिया करे कैसे, वो कहां से आए, उसकी क्रिया कैसे कही जाए? मैं संक्षेप में प्रश्न करना क्या कहा, तो किसका अनुभव कर रहा है? अब ये तो कर्मोदय जन्य है सबका सब, इसको चेतना स्वभाव
वस्तु जो यहाँ सत्ता स्वरूप विद्यमान है, तो इसका संयोग हुआ तो कर्मोदय जन्य है कि नहीं है? तो कर्मांशों का ये अनुभव कर रहा है ना, मैं ये हूं, मैं ये क्रिया करता हूं। किसका अनुभव किया? किसका अनुभव कर रहा है? ये अपने अपने ऊपर लगाना, भैया मैं क्या क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कितना काल हो गया, किसका अनुभव करता हूँ? कर्मांशों का, कर्मांशों का, कर्मांशों। एक बात। दूसरी बात, आत्मा की अवस्था में कर्मोदय जन्य जो शुभाशुभ विकल्प चलते, तो ये वो शुभाशुभ विकल्प कर्मोदय जन्य है कि वो चेतन स्वभाव जन्य है? कर्मोदय, बोलो जोर से, एक आवाज में। कर्मोदय जन्य है, कर्मोदय जन्य है। इसमें क्या शंका की बात है? आत्मा का स्वभाव क्या है? वो स्वभाव रूप सत्ता स्वरूप वस्तु है कि नहीं है? वो चेतना स्वभाव रूप वस्तु, क्या वो राग जो आकुलता में जो भाव है उनको उत्पन्न कर सकता है? वे तो ज्ञानियों के भी होते हैं। क्या कहा? वे तो वो ज्ञानी उसका अनुभव करते हैं कि ये मेरे भाव है। वो ज्ञान, ज्ञानी माने ज्ञान, वो सम्यक ज्ञान। और सम्यक ज्ञान उसको जो रागादिक भाव को जो प्रकाशित कर रहा है, तो क्या प्रकाशित कर रहा है ज्ञान? ये मेरा भाव है ऐसा प्रकाशित कर रहा है, मेरा भाव है ये, मेरा स्वभाव है ऐसा प्रकाशित कर रहा है। प्रकाशित कर रहा है, बस केवल इतना समझना। क्या कर रहा है ज्ञान? ज्ञान का काम क्या है? प्रकाशित करना। अपने भाव को कैसे प्रकाशित कर रहा है? ज्ञान स्वभाव। और रागादिक को कैसे स्वभाव को कैसे प्रकाशित कर रहा है? एक पर स्वभाव। ठीक है, लेकिन अपन क्या कर रहे हैं? अपन जो चेतन वस्तु है कि वो रागादिक को अपने रूप मान रहे हैं, और वो है कर्मोदय जन। वो ज्ञान ये प्रकाशित कर रहा है ना कि मैं इसमें से नहीं आए, माने मुझ में से ये नहीं आए रागादिक। कौन प्रकाशित कर रहा है? ज्ञान। कौन प्रकाशित कर रहा है? ज्ञान है। और जहाँ ज्ञान नहीं है तो वो ये जीव क्या कर रहा है? अनादि अज्ञानी उसको ही अपना स्वरूप मान रहा है। एक मैं करता हूँ, एक मैंने, एक मैंने। तो इसने किसका अनुभव किया? कर्मांशों का अनुभव किया या चेतना स्वभाव का अनुभव? दो बातें हुई। तीसरी बात, इसको ये मत ज्ञान, स्वत ज्ञान रूपी ये जो दशा चल रही है, ये इंद्रियों के अवरोध। ठीक है, इन दोनों का गठजोड़, ये इन दोनों का गठजोड़, और इस प्रकार से इसका परिणाम वो कर्मोदय जन्य है या चेतन स्वभाव है? तो ये किसका अनुभव कर रहा है? कर्मांशों का अनुभव कर रहा है या कर्मांशों के क्षय का अनुभव कर रहा है? बोलो भैया हरीश भाई बताओ, तो बेटा कपिल बताओ, किसका अनुभव कर रहा है? ओ, अब उन कर्मांशों का क्षय हो जाए, नष्ट हो जाए, तो फिर किसका अनुभव करेगा? तो कर्मांशों का क्षय का अनुभव करना कहो या अपने स्वभाव का अनुभव करना कहो, बात तो एक ही है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अशुद्ध निश्चय ने का कथन है, माने व्यवहार ने का कथन है कि कर्मांशों के क्षय का अनुभव करते हैं। निश्चय निश्चय तो अपना स्वभाव का अनुभव करते हैं, अपने स्वभाव में निमग्न है, नहीं है बस। अपने के तो अकेले रह गए ना, हमें क्या है? तो क्या है वो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी, मैं भी ऐसे कर्मांशों का क्षय का अनुभव, एक कर्मांशों के क्षय का। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो ये तो मौका आ गया है वास्तव में।
ये समझ लेना चाहिए, दूसरा मौका मिलने वाला। तो यहाँ कहते हैं आप परमाप्तता के कारण, परमाप्तता समझे ना, परम आप है भी, ये उनका गुण है परमाप्तता। भविष्य काल में आगे होने वाले, क्या होने वाले, तीर्थंकर आदि होने वाले, मोक्ष मार्गी होने वाले, अथवा इस वर्तमान काल में अन्य मुमुक्षुओं को भी, जो मोक्ष को चाहते हैं, संसार को नहीं चाहते, ठीक है, जो संसार की भयावहता को पहचान है। 22 पेज है मेरे ख्याल से मोक्ष मार्ग प्रकाश है जी। हाँ हाँ, नित्य निरोध से निकल करके जीव एक इंद्रिय पर्याय में, स्थावर पर्याय में रहने का काल कितना है, असंख्यात कल्प काल। लिखा है पंडित साहब, असंख्यात कल्प काल मात्र, ऐसा लिखा। अब असंख्यात कल्प काल क्या होता है, एक कल्प काल कितना होता है, 20 कोड़ा कोड़ी सागर का। तो एकेंद्रिय पर्याय में कितने काल रहे, पृथ्वी का एक, वायु का एक इंद्रिय पर्याय, स्थावर की पर्याय, निगोज से तो निकला, कहाँ आ गया और कितने काल तक रहे, और वहां एक इंद्रिय से ही कदाचित लौट कर भी फिर निगोज में चला गया, फिर अनंत काल। कितनी कठिन परिस्थितियों में से ये जीव यहाँ, आप अंदाजा, और अगर ये मौका चूका तो फिर क्या होगा। हाँ जी हाँ जी, केवल, हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ, बिल्कुल। तो वो शायद डॉक्टर साहब ने बताया था, डॉक्टर साहब की बैठक। नहीं, जल में नहीं है, जल में तो त्रस पर्याय के जीव है। जल स्वयं एकेंद्रीय वस्तु है, एकेंद्रीय पर्याय वाली अवस्था वाला जीव है, और जल में त्रस का एक जीव बहुत है, त्रस जीव बहुत है, दो इंद्रिय जीव। हाँ जी, वर्तमान काल में अन्य अन्य मुमुक्षुओं को भी इसी प्रकार से उसका उपदेश देकर, माने कर्म क्षय करने का उपदेश देकर निःश्रेयस मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, माने सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए। इसलिए निर्वाण का अन्य कोई मार्ग नहीं है, मुक्त होने का दूसरा कोई मार्ग नहीं है। बोलो, समझ में आया भैया। इसमें सबसे पहली आवश्यकता तो अपने वस्तु की है, अपने को, अपने अस्तित्व को समझने की, मेरा अस्तित्व है और देह मन वाणी वो मेरा नहीं है, कम से कम ये तो क्या करना ना। और फिर आगम से बढ़कर के इस संसार में कितनी भयावहता है, उससे बढ़कर के अब एक इंद्रिय जीव का है, जीव है तो उसको क्या हो सकता, उधर निरंतर उसमें बहुत सुंदर ही लिखा है उन्होंने, दूसरा और तीसरा जो वो है अधिकार का है, संसार स्वरूप की सिद्धि, संसार अवस्था की सिद्धि, संसार के दुख, दोनों अलग अलग चैप्टर है। तो वो पढ़ना भैया, उससे पता लगेगा कि संसार में कैसी भयावहता है, और वो अपने को लक्ष्य करके पढ़ना कि मैं इन सब परिस्थितियों से निकल करके आया, ये द्रव्य ये अंदर में चेतन, तब अपने को लगेगा ये मार्ग अपने को अंगीकार करने योग्य है, और मैं किस प्रकार से कुछ भी करके
अपने द्रव्य गुण पर्याय को जान, अपनी सत्ता को जान। अन्य कोई मार्ग नहीं है ऐसा निश्चित होता है, अथवा अधिक प्रलाप से बस हो मेरी मति व्यवस्थित हो गई। मुझे अब क्या करूं, कहने की जरूरत नहीं, मेरी तो मति व्यवस्थित हो गई, मैं तो अपने स्वरूप में जा ऐसा। भाई आप बार बार विचार करो इस बात पर, और तो अभी विचार की स्टेज में है ना। क्या विचार करना है कि जो वस्तु की जो सत्ता है, ठीक है, तो एक वस्तु की सत्ता है, पहली बात तो वस्तु की सत्ता है मैंने एक द्रव्य है, ठीक है। अब इस वस्तु का, मैं जो वस्तु हूँ उसका कोई स्वभाव है कि गुण माने स्वभाव, कोई स्वभाव है कि नहीं है, कोई स्वभाव है कि नहीं। कोई वस्तु जगत में ऐसी है जो बिना स्वभाव वाली, तो उसका स्वभाव है, तो वो स्वभाव क्या है, तो स्वभाव को ही गुण का, कि वो स्वभाव है, वो गुण है चेतन, ठीक है। अब चैतन्य गुण वाला है, चैतन्य गुण वाला, तो चैतन्य गुण का इसमें हमें क्या मिलेगा, इसका मतलब वस्तु स्वयं ही चेतन है ना, ठीक है। अब ये वस्तु और वस्तु का जो गुण या स्वभाव, इसको भेद करना बंद करो। स्वभाव वस्तु है, वस्तु स्वभाव, एक हो गया ना। अब दूसरा, वस्तु है वो उत्पाद है, द्रव्यात्मक है ना, तो अब ये जो स्वभाव है वो तो त्रिकाल है। अब उसी वस्तु में जो सत्स्वरूप वस्तु है उसमें ही उत्पाद होता है। एक वस्तु की रचना है, उत्पाद के बिना, ब्राह्मण के बिना, पर्याय के बिना वस्तु नहीं हो सकती, कोई वस्तु मुझे, ये तो मैं पहले बता चुका हूँ और आप लोगों ने सबने समझ लिया कि पर्याय के बिना वस्तु नहीं हो। अब वो वस्तु ही है अंदर में और वस्तु में ही उत्पाद है चल, तो उत्पाद चल रहा है, तो अब उत्पाद का हम भेद रखें, वो उत्पाद किसका है, जो वस्तु ही स्वयं है ना, तो वस्तु में ही उत्पाद चल रहा है भैया, वो उत्पाद वस्तु का ही अंश है, वस्तु ही उस रूप से हो रही है। जैसे वस्तु स्वयं चेतना स्वभावी है, ऐसे ही वस्तु स्वयं उत्पाद रूपी है। तो अब उस उत्पाद का हम भेद करें कि केवल वस्तु को पकड़े, और वो उत्पाद भी कैसा होगा, वो उत्पाद भी चूंकि वस्तु का जो स्वभाव है उसी रूप से उत्पाद होगा उसका, क्या अन्य प्रकार से हो जाएगा। आया कि नहीं, देखो एक पुस्तक है, एक कपड़ा है, ये दोनों अलग अलग चीजें। अब मान लो एक द्रव्य ये है, एक द्रव्य ये, तो इसमें उत्पाद होगा तो पुस्तक का होगा ना, पुस्तक में पुस्तक बने से उत्पाद होगा ना, और ये कपड़ा है तो कपड़े का, कपड़े में कपड़े बने से उत्पाद होगा ना, और वो इसके बिना हो नहीं सकता है ना, तो वो कपड़ा स्वयं ही तो उत्पाद रूप हो रहा है ना, तो हमें उसके भेद का क्या विकल्प है, किसी विकल्प की आवश्यकता है क्या, तो कोई, तो हम उसको किसमें संक्षेपित करते हैं, इसी में, हमें उसका भेद देखना नहीं है। ये तो कपड़ा है सोई उत्पाद है, जो उत्पाद है सोई कपड़ा है, जो स्वभाव है सोई वस्तु है, जो वस्तु है सोई स्वभाव है। बिल्कुल सरल भाषा में समझ लो। क्यों प्रकाश जी, पहले भेद करके वस्तु की रचना को समझना है। हाँ जी, हाँ ठीक है, हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी,
तो पर्याय तत्कालीन पर्याय उसमें नहीं है ना, जो गुण और द्रव्य में कोई यहाँ तत्कालीन का कोई प्रश्न नहीं है। उसमें जो उत्पाद की जो निरंतरता चल रही है ना, तो उत्पाद व्यय का अपना एक स्वरूप है ना, और उस उत्पाद व्यय मैंने पर्याय पने, ऐसा ना, द्रव्य पने जानना, गुण पने जानना, पर्याय पने जानना, वो वर्तमान की या पूर्व की या भविष्य की, ये पर्याय की बात नहीं है यहाँ। पर्याय का पर्याय पना माने पर्याय का स्वरूप जानना उस वस्तु में। क्या जानना है? स्वरूप जानना है, ठीक है ना। और वो वस्तु ही तो उस पर्याय रूप हो रही है ना, कोई अन्य हो रहा है क्या? ठीक है। अब हमें वस्तु चाहिए तो हमें पर्याय का विकल्प छोड़ना पड़ेगा ना। तो इसलिए कहा कि पर्याय का विकल्प छोड़ो, पर्याय के बिना ये वस्तु नहीं है, तो वस्तु की रचना ही ऐसी है। बोलो, समझ में आया? हाँ जी, हाँ, ऐसा समझना। तो इसलिए उस पर्याय को काय में संक्षेपण कर दो उसका वस्तु। जैसे कि मोतियों की माला, उसका उदाहरण दिया ना, माला का होते हार का हो, उसमें उदाहरण दिया ना, तो उसमें मोती भी है, तो मोतियों का विकल्प रखते हैं क्या? अगर मोतियों का विकल्प रखे तो हम हार का आनंद कैसे लें? तो तुम हार को देखना चाहते हो तो मोतियों का विकल्प रखना चाहते हो, हार को देखना चाहते हो तो उसमें सफेद को, तो वो सब कुछ है, जो कुछ सब इसी में हार नहीं है ना। ध्यान में आ गया? ऐसे अपनी एक सत्स्वरूप वस्तु प्रभु एक बार क्यों नहीं पकड़ लेता है इसको? हाँ जी, हाँ जी, वैरो, हाँ जी, हाँ जी। और उन्होंने केवल हार को लिया है, धागे को याद नहीं किया है, हार को याद किया है, और मोतियों को और सफेदी को, दो चीज, लेकिन धागे की बात नहीं की है। किसी ने झूलता हुआ ऐसा कहा, क्योंकि हार में ही सब समाहित है, मुख्यतः हार की है, हार अन्वय है, क्योंकि हार में ही मोती शामिल है, मोतियों के बिना हार कैसे हो सकता है? हार में ही सफेदी शामिल है। क्या कहा? थोड़ा लगाना अपना चित्र। अरे ये तो बिल्कुल टाइम आ गया है, मैं कहता हूँ ऐसा समझ, समय भी होगा।